नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से खबर हिमाचल से में और मैं आपके साथ रीना सहोत्रा। कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा अपने प्रचार प्रसार के लिए आज जिला चंबा के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल डलहौजी आए और उन्होंने वहां पर एक पत्रकार वार्ता को भी संबोधित किया। उनके साथ डलहौजी की पूर्व विधायक आशा कुमारी और हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप पठानिया भी मौजूद रहे। इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी आनंद शर्मा ने कहा कि डलहौजी की पूर्व विधायक आशा कुमारी, विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया और जिला चंबा के सभी कार्यकर्ता कड़ी मेहनत कर रहे हैं और लगता है कि परिणाम हमारे हक में आएंगे और हम जीतेंगे। जब उनसे ये कहा गया कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह का कहना है कि 4 चरणों के जो चुनाव संपन्न हुए हैं उसमें बीजेपी को बहुमत प्राप्त हो चुका है और अगले 3 चरणों में 400 पार भी हो जाएगा। इस पर आनंद शर्मा ने कहा कि अगर उनको पता लग गया है कि 4 चरणों में उन्हें बहुमत मिल गया है तो अगले 3 चरण का चुनाव कैंसिल कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की घोषणाएं करना सरासर गलत है और लोकतंत्र का और जनादेश का अपमान। डलहौजी पहुंचे हैं आशा कुमारी जी से, कुलदीप पठानिया जी तो मेरे साथ ही आए थे पटियाला से। हमारी विस्तार से बातचीत हुई है आगे आने वाली रणनीति। यहाँ पे हमारे साथ कर्मठ हमारे कार्यकर्ता हैं, मजबूत नेता हैं। आशा कुमारी जी हैं, कुलदीप पठानिया जी हैं, नीरज नैयर हैं। बहुत एक्सपीरियंस है, अनुभव है इनके पास दशकों का चुनाव लड़ने का। हिमाचल की सरकार में मिनिस्टर रही हैं। हमारे दूसरे साथी आज हमारी जनसभाएं हैं, आशा जी बताएंगी आपको। इनके यहाँ भी हैं और चंबा क्षेत्र चूरा में भी हैं और कल चंबा में हैं। 20 तारीख को फिर आ रहे हैं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और मैं, आशा जी, स्पीकर साहब ने शायद जो तय हुआ है वहाँ की जनसभाएं होंगी। इस बार का चुनाव अलग है। लोग समझ रहे हैं कि जो कहा जा रहा है और जो वायदे किए गए थे वो हुआ नहीं है, वायदा खिलाफी हुई। माता पिता चिंतित है अपने बच्चों के भविष्य के बारे में। कोई बड़ी संस्थाएं हिमाचल में नहीं बनी है, जो बनी है वो हमारे समय की बनी है। यहाँ तक कि जो शिक्षा के भी उच्चतम संस्थान हैं हिमाचल के अंदर जो आए वो हमारे कार्यकाल में आए दिल्ली से। चाहे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आई मंडी में, जिसका शिलान्यास मैंने ही रखा था फरवरी 2009 में, कमान वैली दरंग में है। निफ्ट है धर्मशाला में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी और बड़ी संस्थाएं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। अब हमारी प्राथमिकताएं, प्रतिबद्धताएं हम स्पष्ट करते हैं। इसमें चंबा के लिए भी विशेष तौर पे साथियों से बातचीत करके हम ध्यान दे रहे हैं। यहाँ पे इको फ्रेंडली इंडस्ट्री का, एडवेंचर टूरिज्म, ट्रैक टूरिज्म को बढ़ावा देना, एक स्वास्थ्य सुविधाएं, एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल चंबा में हो, शिक्षा का केंद्रीय संस्थान जैसे मैंने जिक्र किया जो और जगह बने, यहाँ पर भी बनना चाहिए। ये भी एक प्राथमिकताओं में है। 4 टनल बनाने की बात है। एक तो चुआरी चंबा, उसकी फिजिबिलिटी स्टडी हो चुकी है, चुनाव के बाद वहाँ काम शुरू होगा। दूसरा ये होली उतराला का है, साच पास है और फिर बदेरी का है। ये एक पे तो हो गया, बाकी 3 पे तेजी से काम करवाना पड़ेगा। सर बीजेपी कह रही है कि इस बार 400 पार, क्या कहेंगे सर? मतदाता का अपमान है, संविधान का अपमान है। आप स्वयं सोचें, आप विवेक रखते हैं, बुद्धि रखते हैं। जनादेश किस लिए होता है, चुनाव किस लिए कराए जाते हैं कि मतदाता तय करता है, मूल्यांकन करता है कि जो आने वाले समय के लिए क्या दिशा और क्या योजना बननी चाहिए। और जो 2014 में और 2019 का वातावरण था वो माहौल आज नहीं है। जनादेश का इंतजार करें। इलेक्शन नोटिफाई होने से पहले आप 400 पार कर रहे हैं तो या चुनाव होगा या बेईमानी होगी, या अहंकार बोल रहा है। ये तो देश के लोगों को देखना पड़ेगा। जबान ऐसी दुनिया की किसी प्रजातंत्र में मैंने नहीं सुनी
और जिस तरह की बातें कही जा रही हैं, में पासपोर्ट बनना शुरू हुए थे, जब हम रीजनल पासपोर्ट ऑफिस लेके आए थे, उसमें इनबिल्ट वो हमने प्रावधान रखा था कि और अलग अलग भाग में, जोन्स में, डिविजन्स में बने। अब चंबा में भी बने, जैसे धर्मशाला में बनता है, पालमपुर बनता है, तो यहाँ सर अगर आप बनते हैं सांसद बनते हैं टनल्स की बात है यहाँ पे। तो अगर सांसद बनते हैं आप जी। तो मैं डलहौजी के बारे में पर्यटन की दृष्टि से डलहौजी हमारा पिछड़ता जा रहा है ना। यहाँ पे रेलगाड़ी है। पिछले सांसद कृष्ण कपूर जी थे, उन्होंने संसद में रेलगाड़ी का मुद्दा उठाया था। फिर रोपवे चाहिए, हवाई अड्डा चाहिए, क्योंकि डलहौजी जो है सभी हिल स्टेशन से पीछे पड़ गया। नहीं तो शिमला और डलहौजी ऐतिहासिक थे। उसके बाद देखिए मनाली बाद में डेवलप हुआ, धर्मशाला। यहाँ पे मैं अभी बाकी लोगों से बात कर रहा था जो पर्यटन टूरिज्म से जुड़े हैं, उनका अपना अनुभव है इस क्षेत्र के बारे में। यहाँ पे कम से कम एक हेलीपोर्ट तो ज़रूर बनना चाहिए, जहाँ रोपवे संभव हो होनी चाहिए। बुनियादी बात यह है कि पठानकोट हवाई अड्डा, जो बाकी जगह पे भी तो हवाई अड्डा, श्रीनगर में भी काम सिविलियन उसके लिए खुला है, पठानकोट हवाई अड्डा खुलना चाहिए और ट्रेन आनी चाहिए। लोगों को सारे समय और हमेशा के लिए नहीं ठगा जा सकता। तो लोग देखेंगे। लोग ये 400 पार कहें, शुक्र है 500 पार नहीं कह रहे, पर ये 200 पार भी नहीं होंगे, मैं आज आपसे कह के जा रहा हूँ। नहीं सर, ये बिल्कुल बौखला उठे हैं, लोग इनसे हिसाब मांग रहे हैं, इनके पास कहने को कुछ नहीं है। और फिर कभी धर्म की बात ले आते हैं। क्या इनसे पहले हिंदुस्तान कमजोर था? उसी भारतवर्ष ने बड़ी जीत हासिल की थी। पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे, बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, पाकिस्तान की फौज ने आत्मसमर्पण किया था, हथियार डाले थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इंदिरा जी को दुर्गा का रूप कहा था संसद के अंदर। तो हिंदुस्तान कमजोर का था। परमाणु शक्ति तो इंदिरा गांधी के समय हो गए, अंतरिक्ष में भी जा चुके थे। तो ये बातें कर रहे हैं। मनमोहन सिंह जी में शालीनता थी, काम उन्होंने बहुत किया, हमारी सरकार ने किया, शोर कम किया। आज शोर ही शोर है। सर पीएम ने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो उनके मैनिफेस्टो में लिखा है कि इस देश की महिलाओं के मंगलसूत्र उनका। खबर हिमाचल से के लिए डलहौजी से सुभाष महाजन की रिपोर्ट। नमस्कार।